हेलो बाल मित्रों, आप कैसे हो। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल इडियो स्पार्क में। आज हम गुजराती द्वितीय भाषा धोरण 4 में पतरंगों में चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है तमने चंद्रक मले, मतलब आपको भी मेडल मिले। स्टार्ट होता है एक गीत के साथ जिसे लिखा है नीता रामिया ने। कुछ इस तरह है। धम्मा चकडी धम्मा चकडी मारू नाम, डहयू डहयू करवानू के कहवानू ए तारू काम, सीधा रास्ते वाका चूका, पगला मांडू लांबा टूका, पान बिनु भी ना सूखा, वेगा करू डाली ठूठा, पूछो नहीं ये बधानू सूझे हमारे काम, धम्मा चकडी मारू नाम। तो ये एक बच्चे की कहानी है। जो बच्चा है वो बहुत शरारती है, दिन भर धम्मा चौकड़ी मचाते रहता है। तो बच्चा बोल रहा है धम्मा चकडी प्रणाम, मतलब दिन भर शरारत करना, तूफान मचाना, ये सब मेरा काम है। डहयू डहयू करवानू के कहवा तारू काम, मतलब आप मुझे समझदार बनाना, कहना आपका काम है, लेकिन सुनना ना सुनना मेरा काम है, मैं सुनूंगा या नहीं सुनूंगा। सीधे रास्ते वाका चूका, जो सीधा रास्ता उसमें मैं टेढ़ा चलता हूँ। पगला मांडू लांबा टूका, और मैं अपना पग है ना, मतलब पैर है, वो कभी छोटा रखता हूँ, कभी बड़ा रखता हूँ। पान बिनू भी ना सूखा, और जो पत्ते होते हैं ना, मैं सूखे और गीले पत्तों को भी चुनता हूँ। भेगा करूँ डाली ठूठा, और जो तने होते हैं ना, डाली, ये सब ना मैं उनको चुन के एक साथ इकट्ठा करता हूँ। पूछो नहीं ये बधानू सो, मतलब मुझसे ये मत पूछो कि ये सब क्या है, बट ये सब मेरा काम है। धम्मा चकडी मारू नाम, और दिन भर धम्मा चकटी करना मेरा ही नाम है। तो एक बच्चा है जो कि कह रहा है कि मैं दिन भर शरारत करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आपका काम है कहना, आप कहो मैं सुनूंगा या फिर नहीं सुनूंगा। तो एक ये बच्चे के ऊपर गीत है। नेक्स्ट सेक्शन में हम चलते हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, ये पिक्चर आपको गुलिवर ट्रेवल्स की याद दिलाएगा, जिसमें जो गुलिवर होता है वो कहाँ चला जाता है, एक बौने के शहर में चला जाता है, और वहां समुद्र के किनारे बौने उसे रस्सी से बांध के रखते हैं। ठीक वही चीज यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी के पिक्चर के बेस्ड पर नीचे कुछ बातचीत है, तो आइए करते हैं बातचीत। चित्र ध्यान थी जुओ, तेमा दिखाए छे ते विषय एक वाक्य कहो। आपको चित्र ध्यान से देखना है, और उसमें आपको क्या दिखता है उसके बारे में एक वाक्य कहना है। तो हम बोल सकते हैं, आ चित्र में एक विशालकाय मानस जमीन पर सूतो छे, जेना पर आसपासना नाना माणसो दौड़ा वडे तेने बांधीने चढ़ी રહ્યા છે। ठीक है। नेक्स्ट है, घाड़ो के तमे आवा ठिगुजीना देश में जाओ तो तमने कई मुश्किल पड़े। अब आप मान लीजिए किसी बौने के शहर में चले जाए, देश में चले जाए, तो आपको क्या मुश्किल आएगी। तो इसका हम लिख सकते हैं, जो हूँ ठिगु जीना देश में जाऊं तो मारा कहने तो मारा कदने कारणों मने खूब जो मुश्किली पड़े। त्याना बधा घर रास्ता अने वस्तुओं मारा कद करता घनी नानी होवाथी हूँ ऊभो पण ना सकूं। ठीक है, मेरा मतलब हाइट बहुत बड़ा होगा तो मैं कहीं चल नहीं पाऊंगा, जा नहीं पाऊंगा, बाकी सारी चीजें वहां छोटी छोटी होंगी। नेक्स्ट है, कोई ऊंचा मोटा मानसोना देश में तमे जाओ तो शू करो। अब आप यदि किसी ऐसे कंट्री में चले गए जहाँ के लोग बहुत लंबे लंबे हों और आप छोटे हो गए, तो आप क्या करेंगे। तो जो हूँ कोई ऊंचा मोटा मानसोना देश में जाऊं तो हूँ तेमनी साथे मैत्रीपूर्ण वर्तन करूं, तेमनी भाषा શીખવાનો પ્રયત્ન કરું અને તેમના પગ નીચે કચડાઈ ન જવાની સાવચેતી રખીને તેમની दैनिक प्रवृत्तियों में मदद करवाने प्रयत्न करूं। यही कर सकते हैं ना, उनकी भाषा सीखेंगे, उनका वेद सीखेंगे हम, और उनके पैर के नीचे न कुचले जाए, ऐसा हम ट्राई करेंगे बचने। नेक्स्ट है, कोई ठिंगुजी क्लास में आवी जाए तो तमे शू करो। यदि आपके क्लास में कोई बौना चले आए तो आप क्या करेंगे। तो जो नानो मानस क्लास में आवी जाए तो सौथी पहला हूँ बूमा बूम ना करूँ, शांति थी बेसी रहूँ, तेने डरवाए बिना पेन अथवा पुस्तक थी तेने हलवे थी उपाड़ी ने बारी बहार अथवा बगीचा में मूकी दाओ, जेथी ते सुरक्षित रीते पाछो
जय सके। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जहां आपको एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है, साहस से भरा स्टोरी है, जिसका टाइटल है नानी गुलाब साहस मोटू, यानी छोटी गुलाब लेकिन करेज उसमें बहुत बड़ा है। एक नानी छोकरी मतलब एक छोटी लड़की थी, छठा धोरण में भने, 6th क्लास में पढ़ती थी। गुलाब एनु नाम, गुलाब उसका नाम था। गामने छेड़े खेतर में तेनु घर, गांव के छोर पे एक खेत में उसका घर था। तेना मम्मी पापा खेती करे और उसके मम्मी पापा क्या करते थे, खेती करते थे। तेमना खेतरनी पासे खेतर माँ कुसुम नो परिवार रहे और उसी के खेत के पास बगल के खेत में कुसुम का परिवार रहता था। कुसुम अने गुलाब एक साथे निसाले जाए। कुसुम और गुलाब एक साथ स्कूल जाते थे। एक दिवसनी बात छे, यानी एक दिन की बात है। लगभग 10:30 गुलाब अने कुसुम निसाले पहुंचे। एक दिन की सुबह है कि लगभग 10:30 बजे गुलाब और कुसुम कहाँ पहुंचे, स्कूल पहुंचे। ते दिवसे समाचार वाचननो वारो कुसुमनो हतो। तो उस दिन समाचार पढ़ने की टर्न किसकी थी, कुसुम की थी। तेनो पेन लेवा दफ्तर में हाथ नाख्यो एवो तरत झटका साथे हाथ पाछो खींची लीधो। तो क्या हुआ, उसने अपने बैग में हाथ डाला पेन निकालने के लिए, लेकिन तुरंत ही उसने झटका से अपना हाथ बाहर खींच लिया। गुलाबे पूछियो शू थयु, गुलाब ने पूछा क्या हुआ। कुसुम कहियो डरडियो लागे छे। तो कुसुम ने क्या बोला कि ऐसा लगा कि अंदर कुछ काट रहा है, कुछ लगा। गुलाब झटपती दफ्तर बंद करी दी। गुलाब ने जल्दी ही बैग बंद कर दिया। बैग को क्या बोलते हैं, दफ्तर बोलते हैं। तो गुलाब ने जल्दी से बैग की चेन बंद कर दी। एनो ध्यान थी कुसुमनो हाथ जो, और उसने ध्यान से कुसुम की हाथ की ओर देखा। कुसुमनी आंगली माथी लोही निकलतू हतु, कुसुम की उंगली से खून निकल रहा था, पर आंगली पर कोई कापो के चीरो न हतो, लेकिन उंगली पर कोई भी चीरने का या फिर काटने का निशान नहीं था। कुसुम ने आंगली पर बेटपका हता, लेकिन कुसुम की उंगली पर 2 दांत के ऐसे निशान थे। गुलाब समझ गई कि शू बन्यो छे। गुलाब तुरंत समझ गई कि क्या। तेनो तरत ज पोतानो दुपट्टो लई कुसुमना लोही निकलता कांडा पर बांधी दीगो। उसने तुरंत दुपट्टा लिया अपना और कुसुम की उंगली के पर थोड़ा ऊपर जोर से बांध दिया। गुलाबे दुपट्टा ने बांधियो એટલે कुसुम कहियो। जैसे ही गुलाब ने उस कुसुम की उंगली पर दुपट्टा बांधा, ओए माँ शू काम बांधे छे, आ लोही तो हमना बंद थई जैसे। वो बोली कि अरे ये तुम क्यों बांध रही हो, ये दुपट्टा तो मतलब गंदा हो जाएगा और ये और जो खून है वो अपने आप बंद हो जाएगा। गुलाबे कुसुम ने कही। गुलाब ने कुसुम से कहा तू हमना शांत बेसी रहे, तुम यहाँ पर शांति से बैठे रहो, हलन चलन ना करी सो, हिलो डुलो इधर उधर मत करो, हूँ आवू छू, मैं आती हूँ। तेनु कुसुमना दफ्तर ने बराबर बंद छे तेम तापीसने एक बाजू मुकी दीगी, और जो कुसुम का जो बैग था उसको बंद करके उसने एक तरफ रख दिया। ते समय वर्ग में बीजा बालको पण आवी गयेला। उसके बाद उस समय के बाद क्लास में दूसरे बच्चे भी आ गए। गुलाबे मयूर अने सोनल ने दौड़वा ते के तयो फटाफट शिक्षक ने बुलावी लायो। गुलाब मयूर और सोनल के पास दौड़ी और बोली कि वो फटाफट टीचर को बुला लाए। शिक्षक आवता गुलाबे तेमने खानीमा कहियो, बहन कुसुमने सांप करडायो होय एम लागे छे, पेला दफ्तर में सांप होए एम पण लागे छे। तो उसने टीचर की कान में बोला कि ऐसा लगता है कि गुलाब को ना सांप काट लिया है और वो सांप ना गुलाब के बैग में ही है, ऐसा लगता है। शिक्षक बीजा शिक्षक बुलायो। जो एक शिक्षक था उसने दूसरे शिक्षक को बुलाया। तेयो गुलाबना तेमस तेना दफ्तर ने लईने सरकारी दवाखानो पहुंचियो। अब क्या हुआ, वो गुलाब और उसके बैग को लेके सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे। कुसुम ने पन तेमने साथे राखी और कुसुम भी क्या हुई, उनको उन लोगों ने कुसुम को भी अपने साथ रखा। डॉक्टर गुलाब ने तापसी। तो डॉक्टर ने क्या किया, फिर गुलाब से पूछा। डॉक्टर ने गुलाब ने तापसी, तेमने शिक्षक ने पूछो, और उसने शिक्षक से पूछा ये सांप को ये जेऊ हते। उसने पूछा टीचर से कि ये सांप को किसी ने देखा है, देखा था।
ते झेरी हते कि बिन झेरी, वह जहर वाला सांप था या बिना जहर वाला सांप था। शिक्षकयो कहियो कदाए आ दफ्तर मां ज छे सांप। शिक्षक ने कहा कि हो सकता है यह सांप इस बैग में है। एक तरफ डॉक्टरे गुलाबनी सारवार शुरू करी दीगी अने बीजी तरफ तेमनो सांपना जानकारने तेडाव्या। तो क्या हुआ कि डॉक्टर ने एक तरफ गुलाब से क्वेश्चनिंग शुरू किया कि मतलब उसने क्या देखा, कैसे देखा, और दूसरी तरफ उसने डॉक्टर ने क्या किया, सांप के किसी स्पेशलिस्ट, किसी जानकार को बुलाया। आ दुपट्टो कौनो बांधियो। उसने कुसुम से पूछा कि यह दुपट्टा किसने बांधा है। कुसुम कहियो मारी बहन पनी गुलाबे। कुसुम ने कहा मेरी बहन गुलाब ने बांधा है। डॉक्टर कहियो तारी बहन पनी तो भारे होशियार। उसने कहा आप तुम्हारी बहन है वो तो बहुत ही होशियार। सांपना जानकारे दफ्तर माथी सांप काढ़ियो। अब जो सांप का जो स्पेशलिस्ट था वो आया, उसने बैग से सांप को निकाला। ते झेरी हतो, वह जहरीला सांप था। डॉक्टरे कुसुम ने झेर विरोधी दवानु इंजेक्शन आप्यो। तो डॉक्टर ने कुसुम को जो जहर विरोधी दवा होता है यानी एंटीवेनम इंजेक्शन दिया। गुलाबनी समय सूचकता ने कारणों कुसुमनो जीव बच्चियो। तो गुलाब की सूझबूझ के समय पर सूझबूझ के कारण कुसुम की जान बच गई। भली दफ्तर बंद करीने बीजा बालकोनो पन सांप थी बचाव है, और उसने समय पर बैग को बंद करके दूसरे बालकों की भी जान बचाई। बीजे दिवसीय प्रार्थना सम्मेलन में आचार्य श्री ये गुलाबनी बात करता कहियो। तो दूसरे दिन प्रार्थना सम्मेलन में आचार्य जी, जो आचार्य श्री जो प्रिंसिपल थे, गुलाब की बात करते हुए कहते हैं दफ्तर में सांप छे तेम खबर होवा छता गुलाबी डरी नहीं। तो बैग में सांप था ये जानते हुए भी गुलाब डरी नहीं, घबराई नहीं। तेनो दफ्तर बंद करी एक तरफ मुखी दिगू, और उसने बैग को बंद करके एक तरफ साइड में रख दिया। कुसुमना हाथे पाटो बांधियो, और कुसुम के हाथ में उसने पट्टी बांधी, मतलब वो उसने अपना दुपट्टा जो बांधा था ये थी लोही माँ जेर मले नहीं, जिससे कि उसके ब्लड में और जो वेनम था वो और फैले नहीं, जहर फैले नहीं। गुलाबे समझदारीनु काम करियो। गुलाब ने समझदारी का काम किया। सालाना विद्यार्थियों अने शिक्षकों ताली ओना गड़गड़ाहट थी। गुलाब ने शाबाशी आपी, और सारे विद्यार्थी और शिक्षक तालियों के गड़गड़ाहट के साथ गुलाब को शाबाशी दिया। गुलाब ना आ साहसनी बात ते दिवसे वर्तमान पत्रमा पन छपाए, और गुलाब के इस साहस की कहानी को, इस बात को उस दिन करंट जो न्यूज़पेपर था उसमें, समाचार पत्र में भी ये बात छपी। तो इसके साथ ही ये हमारी स्टोरी खत्म होती है। नेक्स्ट सेक्शन में हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तब तक के लिए यदि आपको ये वीडियो समझ में आए, अच्छी लगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।